सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड है। क्लाइंट्स और कमेंट्स में भी कुछ चीज़ें आती हैं कि दीदी इतने समय से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, कोई मंत्र जाप नहीं छोड़ा, जहाँ से जो देखा वो चीज़ हम करने लग गए। चाहे अपनी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, चाहे अपनी मैरिड लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसको ठीक करने के लिए, कोई जॉब को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई सक्सेस के लिए, कोई बिजनेस में ग्रोथ के लिए, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं जिसके लिए हम कितनी हमने कोशिशें करी बट वो हम पूरी ही नहीं कर पा रहे दीदी। तो इसका क्या कारण है? क्यों लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं? क्यों हमारी मनोकामनाएं, ऐसा कौन सा हमारा कर्म है, या ऐसे कौन सी, क्या हम कोई टेक्निक गलत कर रहे हैं, या क्यों हमारी, मतलब कुल मिला के इन लोगों की ये शिकायत है कि हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। वैसे तो मैं अपनी कुछ वीडियोस में एक दो बार बता चुकी हूँ कि आपको अपना चाहा हुआ मिला तो अच्छा, और अगर आपको अपना चाहा हुआ ना मिला तो और अच्छा, क्योंकि उसमें फिर ईश्वर की मर्जी होती है। ये चीज़ मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को, जैसे पर्सनल रीडिंग भी करती थी और वैसे भी मैं लोगों को ये समझाती थी। कई बार मैंने ये एग्जाम्पल दी है। और आज कि आपकी विशेष पूरी क्यों नहीं हो रही, आप लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ रहा है कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा, विशेष पूरी नहीं हो रही, हमारे हिसाब से हमारी लाइफ नहीं चल रही, हमारे हिसाब से हमारा पर्सन नहीं चल रहा, हमारे हिसाब से हमारी मैरिड लाइफ नहीं चल रही, हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है, हमारा क्या? ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वही स्टोरी फिर से रिपीट करती हूँ। कुछ लोगों ने सुनी है तो प्लीज़ पेशेंस रख के दोबारा सुन लेना या स्किप कर देना, और जिन्होंने नहीं सुनी है तो शायद उनको कुछ समझ आए कि देखिए, एक अब टॉफ़ी पड़ी है, चॉकलेट पड़ी है, अब आप बच्चे को तो वो मीठी लग रही है कि ये चॉकलेट है, ये टॉफ़ी और मुझे खाना ही है, क्योंकि सबको पता है बच्चों को आइसक्रीम्स का, चॉकलेट्स का कितना शौक है। लेकिन अब उस चॉकलेट में अगर मम्मी पापा को ये पता है, पेरेंट्स को ये पता है कि उस चॉकलेट में, उस टॉफ़ी में पॉइजन मिला हुआ है, तो माँ बाप मर जाएंगे बट वो चॉकलेट, वो टॉफ़ी अपने बच्चे को नहीं खाने देंगे अपने जीते जी। फिर चाहे बच्चा जितना रोले कि आप गंदे हो, आप मुझे ये टॉफ़ी नहीं लेके दे रहे, मुझे यही टॉफ़ी खानी है, और माँ बाप उसको प्यार से भी समझा रहे हैं कि बेटा चलो आगे चलो, ये टॉफ़ी आपके लिए अच्छी नहीं है, ये चॉकलेट आपके लिए बहुत ख़राब है, आप इसको खाओगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप आगे स्टोर में चलो, हम आपको दूसरी चॉकलेट ले देंगे। बट बच्चा ज़िद्दी, कई बच्चे मान जाते हैं कि ठीक है मम्मी पापा, ओके, आप आगे से और अच्छी सी कोई ले दो। जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि यही चीज़, जैसे भक्त होते हैं कि चल ईश्वर तूने ये नहीं दिया, इसमें कुछ अच्छा होगा। वो कौन होते हैं? वो अवेकन सोल्स होती हैं कि चल प्रभु तेरी मर्जी, चल माँ तेरी मर्जी, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। लेकिन जो जिद्दी बच्चे हैं, जिन्होंने एक ही पर्सन के पीछे अपनी लाइफ को वो करना है, चेजिंग करनी है, जिन्होंने एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है और ईश्वर को भी तंग करना है कि हमें ये चीज़ दो ही दो, और ईश्वर को पता है, ईश्वर को पता है कि ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए जहर है, आने वाले समय में ये रिश्ता मेरे बच्चे के लिए आने वाले समय में टॉक्सिक बन सकता है। तो ईश्वर फिर क्या करते हैं? जैसे माँ बाप, अगर बच्चा नहीं मानेगा तो माँ बाप थप्पड़ भी लगा सकते हैं, है ना? माँ बाप डांट भी सकते हैं, पहले प्यार से बात करेंगे, प्यार से बच्चा नहीं मानेगा तो उसको थप्पड़ मारेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको उठा के दूसरी जगह पे ले जाएंगे, उसको डांटेंगे, डपटेंगे, कुछ भी करेंगे, बट जहर वाली चॉकलेट अपने बच्चे को कोई भी माँ बाप नहीं देंगे। यही चीज़, यही सेम, अगर आपको इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि हमें नहीं पता चलता हमारी कौन सी विश हमारे लिए ही कब टॉक्सिक बन जाए, हमारे लिए ही कब जहर बन जाए, क्योंकि ये चीज़ पर्सनल लेवल पे, और वैसे भी मैंने देखा है कि जो ज़्यादा जिद करके अपनी चीज़ों को बनवाते हैं वो दुख ही भोगते हैं आने वाले समय में। फिर वो इसी चीज़ को कह के पाए जाते हैं और रोते हैं कि काश हमने ये चीज़ या ये फैसला ना लिया होता। ये चीज़ होती है।
शायद आप लोगों को नहीं समझ आएगी, बट जिनके साथ ये बीत रही है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होता गाइज। फिर अलग बात है कि चलो फैसले कीजिए, इस चीज को चेंज कर दो, बट लाइफ स्पॉइल हो जाती है गाइज। जहर वाली चॉकलेट खाओगे तो मरोगे ही, और मरोगे नहीं तो जहर निकलेगा तो उसका कोई ना कोई अक्स तो रह ही जाएगा बॉडी के अंदर। कोई और फिजिकल हेल्थ हमेशा जब तक जीवित हो तब तक लेके चलोगे ही चलोगे। तो अगर इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर समझ आता है तो मैं तो यही कहूंगी कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई सिचुएशन है, कोई जॉब, कोई करियर, कुछ भी, अगर जिंदगी में वो चीज मंत्र कर करके भी, उपाय कर करके भी नहीं मिल रही तो उसको प्रभु पे छोड़ दो। फिर शायद उसमें प्रभु की ही शक्ति है, उसमें प्रभु की ही इच्छा है, ऊपर वाले की इच्छा है। ठीक है। बाकी रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आते हैं, आपकी मनोकामनाएं क्या क्या हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी, और वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही वो भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है गाइज। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही देते रहिए, और ईश्वर से यही प्रेयर है कि जो मुझे जैसी एनर्जीज दे रहा है उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वही ब्लेसिंग्स, वही एनर्जीज वापस आपकी तरफ जाएं, रेसिप्रोकेट हो। तो ठीक है गाइज, मेरा दूसरा चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग का नंबर आप सभी को पता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले सकते हैं 8595327883। और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। मैं हीलिंग्स नहीं करती, मैं ब्लैक मैजिक नहीं कट करती गाइज, ये सब मैंने छोड़ दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग्स करती हूँ, आपको रेमेडीज बताती हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक, अब आप कार्ड्स को देखेंगे सीधा कि क्यों आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही, क्या है आपकी विशेष और क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। ओके गाइज, सो आइए देखते हैं कि क्या है इच्छाएं मेरे व्यूअर्स के लिए और वो पूरी होंगी और कब तक होंगी। नाइट ऑफ कप्स। आप में से बहुत से लोग किसी के आने का वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों की ये इच्छा है कि कोई अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आ जाए। बहुत से लोग करियर लाइफ में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि वो जॉब मुझे सामने से ऑफर हो जाए, वो डील मेरी सामने से एक्सेप्ट हो जाए। और बहुत से लोग यहाँ पे किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। या तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं या नया कोई रिलेशनशिप आने का कोई वेट कर रहा है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे किसी को किसी को कोई ऑफर दिया है, तो आप लोगों की ये विश है कि वो ऑफर आपका एक्सेप्ट हो जाए। आप में से बहुत से लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतजार है आपको, और आप चाहते हैं कि बहुत जल्द वो इंसान आपके जीवन में अपने हाथ में प्यार का प्याला लेके आपके पास आए। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों को किसी फीमेल से प्रॉब्लम हो रही है, खास करके अपनी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में। सभी तो नहीं, बट कुछ लोगों के एनर्जीज में यहाँ पिक कर रही हूँ कि मैरिड लाइफ में आप लोगों के बच्चे भी हैं, 1 बच्चा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। लव लाइफ या मैरिड लाइफ जो भी है, आप लोग की ये विश है कि जो आपके पर्सन है वो आपको लेके, और अगर बच्चे हैं तो उनको लेके, मतलब अपनी फैमिली को लेके इस फीमेल से दूर हो जाए। क्योंकि ये फीमेल कहीं ना कहीं, ये मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, कोई एक्स्ट्रा पर्सन हो सकता है, ये फीमेल कोई भी हो सकती है। इस फीमेल की निशानी क्या है कि ये हमेशा बहुत मीठा बोलती है आपके पर्सन के साथ। अपने पर्सन को, आपके पर्सन को इस लेडी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसकी घर में बहुत चलती है, इसको बात मनवानी आती है, ऐसे नहीं तो ऐसे, कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करके। पहले ये रोब से थोड़ा सा डोमिनेट होके आपके पर्सन से अपनी बात मनवाती है, और अगर आपके पर्सन किसी सेक्टर में बात ना माने तो ये प्यार भरा फूल, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना, बहुत ही ज़्यादा ओवर लव देना, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, लाइक सोलमेट्स।
चाहे ये लेडी कोई भी है, तो इसको पता है कि आपके पर्सन को कैसे टैकल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, बट अंदर से ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। हो सकता है ये जो फीमेल है ये अंदर से किसी नेगेटिव क्रियाओं में शामिल भी हो, बहुत ज़्यादा कपटी, चालाक, मनी माइंडेड, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर समझना। अगर बड़ी उम्र की हैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव समझना, एक हमेशा इस अहंकार में रहना कि मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपना ही हमेशा सिक्का जमाती हूँ, मेरे आगे कोई स्टैंड नहीं कर सकता, मैं अपने काम बहुत आसानी से निकलवा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत अहंकार है इस औरत को। अगर ये स्पिरिचुअल है तो इसको अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स का, स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत ज़्यादा घमंड है। ऐसा लगता है इस फीमेल के पीछे ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक वॉल है। इसे लगता है कि इसे हर वक्त कोई प्रोटेक्ट करता है, या इसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इसके भाई बहन, कोई पेरेंट्स, कोई भी हो सकते हैं जो इसका हमेशा सपोर्ट करते हैं। अंदर से बहुत नेगेटिव है। और अगर ये कम उम्र की लेडी है, अगर जवान जैसे यंगस्टर में अगर आ जाए, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानती है। मैं आपको निशानियां बता रही हूँ कि अगर ऐसी कोई फीमेल है, ये बहुत अपने आप को ब्यूटीफुल मानती है, इसे अपनी ब्यूटी का बहुत घमंड है, ये किसी को कुछ नहीं समझती, और ये आपके पर्सन को भी नचा रही है, सिर्फ खेल खेल रही है आपके पर्सन के साथ। दो रीजंस की वजह से कि एक तो ये आपके पर्सन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, और दूसरा ये आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इसे आपकी कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। इस लेडी ने हमेशा कोशिश करी है आपके पार्टनर को आपसे छीनने की, ठीक है। तो अगर ऐसी निशानियां जो मैंने बताई हैं, ऐसी कोई फीमेल आपके जीवन में है, तो आपके विश है कि आपके पर्सन हमेशा के लिए इस लेडी से मूव ऑन करके आपको, आपके बच्चों को एक ऐसे प्रॉब्लम्स की जगह से निकाल के बहुत दूर एक स्टेबल लाइफ में ले जाएं, जहां पे सिर्फ आप हो, आपके पर्सन हो, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो हो, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप यही चाहते हैं कि आपके पर्सन इस लेडी के इस ब्लैक नेगेटिविटी से निकल के आपको एक अच्छी भरी दुनिया में ले जाएं, आपको कमिटमेंट दें। कुछ लोगों की ये विश है। कुछ लोग ब्लैक मैजिक से तो परेशान हैं, रिलेशनशिप्स में तो आ गया, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पेंटिकल्स पे भी किसी की नजर लगी हुई है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जॉब नहीं हो पाती, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई बिजनेस है तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा, घर में हर वक्त कलह कलेश है पैसों को लेके, पैसा बनते बनते चला जाता है, आते आते चला जाता है, कब आता है कब चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। मुझे ऐसी क्यों एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से कुछ लोगों के घर में, पता नहीं है किसकी एनर्जी आई है, बट आप में से कोई डिसेबल इंसान है आपके घर में, जिसका इलाज करने के लिए आप पैसों की विश मांग रहे हैं। हो सकता है आपकी औलाद हो, या किसी का भी रिसेंट कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई पैर में चोट लगना, सर पे चोट लगना, या घर में किसी का ऑपरेशन, मतलब एक होता है ना एक सर्जरी ऑपरेशन जिसके लिए इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहीं ना कहीं पैसों का आपका हो नहीं पा रहा इंतज़ाम, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे कोई विश करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग तो ये विश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ग्रहण बन के बैठा हुआ है, या आपकी ज़िंदगी में ग्रहण छटने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज़ से आप लोगों का दिल उठ गया है, मोह माया से उठ गए हैं आप, एक शांति और सुकून की तलाश में निकल गए हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हर तरफ से निराशा, उदासी, बस यही अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। तो आप में से बहुत से लोगों की ये विश है कि लाइफ कब स्टेबल होगी, कब चीज़ें ठीक होंगी,
कब मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी। बहुत से लोग एक लग्जरियस लाइफ को लेके डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत से लोग यहाँ पे एक उच्च कहते हैं ना कोटि का जीवन जीना चाहते हैं जो उन्हें अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा। बहुत से लोग यहाँ पे ये विश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये इंसान बैठा है, पीछे पर्दा है, मैं क्यों ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ये इस कार्ड की बहुत डिफरेंट एनर्जी होगी अगर कोई टैरो रीडर ये रीडिंग देखेगा कि ये इसने क्या प्रिडिक्ट कर दिया। बट इस कार्ड के थ्रू मुझे कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे विश कर रहे हैं कि एक इंसान है जिसकी दुनिया में बहुत अच्छी इमेज है, जिसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छा कपड़े पहनता है, अच्छा खाता पीता है, एक वेल नोन इंसान है। बट आप में से बहुत से लोग ऐसे विश कर रहे हैं कि उस इंसान की सच्चाई दुनिया के सामने आए, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान के असली राज क्या है। ये फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। बट आप में से बहुत से लोगों को इस पर्सन के असली राज पता है कि ये इंसान अंदर से कैसा है, ये ऐसा नहीं है जैसा ये दिखा रहा है। तो और आप लोगों के हाथ में भी नहीं है इसकी सच्चाई सबके सामने लाना, क्योंकि इसके प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हैं, इसके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसलिए आप लोग ईश्वर से ये प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस इंसान के पास सब कुछ है, इसको कब इसका कर्मा मिलेगा, इस इंसान की ये जो पर्दे के पीछे जो राज है वो कब दुनिया के सामने आएंगे। आई नो ये मतलब नहीं है इस कार्ड का, बट ये एनर्जी मुझे पिक हुई है गाइज, और 2 बार ये कार्ड मेरे हाथों से गिरा है गाइज, 2 बार। मेरे हाथों से कार्ड्स नहीं गिरते हैं इतने। चलिए ये भी एक निकल के आया है, मैं तो सेट कर रही थी, बट अगर ये मेरी आंखों के सामने आया तो डेफिनेटली कुछ लोग ये विश कर रहे हैं कि आपको जिन्होंने हर्ट करा, जिन्होंने आपका सुख चैन नींद चुराई, यहाँ पे कोई चोरी की एनर्जी नजर आ रही है कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरी चीज को चुराया है, मेरे रिश्ते को चुराया है, एक चोरी की, धोखेबाजी की और कपट की एनर्जी नजर आ रही है। ये वो इंसान है जिसके पास अपना सब कुछ है, उसको कोई कमी नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत भी आपके पास है इसको वो भी आपसे छीनना है। ये वो इंसान है। आप इसके लिए प्रेयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस इंसान को इसका कर्मा कब मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आज की रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट होगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। आप में से बहुत से लोग एक प्यार भरी जिंदगी की विश कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग बैलेंस की विश कर रहे हैं। अगर आप लोग हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे विश कर रहे हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे एक अच्छे घर की विश कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ की विश कर रहे हैं। बहुत से लोग एक घर लेना चाहते हैं, और ये कार्ड वही है 6 ऑफ सोर्ड्स का रेजोनेट करता है बिल्कुल कि आप अपने पार्टनर और बच्चों के साथ एक खुशहाल भरा जीवन जीने की विश कर रहे हैं। ये सब विशेज आप लोग कहीं ना कहीं ईश्वर से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा जो रुक गया आते आते उसको चलाने की विश आप लोग मांग रहे हैं कि आपके पेंटिकल्स ठीक हो जाएं। ये थी आपकी विशेष। अब हम एंजल कार्ड से देखते हैं कि क्या आपकी वो विशेष पूरी होंगी। क्या आपकी वो विशेष पूरी होंगी। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स ने जो विश मांगी हैं, जो भी जिनसे रेजोनेट हुआ है, क्या उनकी वो इच्छाएं पूरी होंगी। प्लीज बताइए आर्कएंजल माइकल, प्लीज एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या उनकी विशेष पूरी होंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्या उनकी विशेष पूरी होंगी। क्या उनकी विशेष पूरी होंगी। ओके, एंड टाइम बताइए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एंड एंजल्स प्लीज कोई गाइडेंस बताइए। 3 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। एक सेकेंड गाइस, लुक फॉर अ साइन
तो गाइज अब तक जो मैंने विशेस बताई, अगर वो चीज़ें आपसे मैच करी हैं, ये मैं यहाँ रख देती हूँ गाइडेंस को। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ से क्या आया है। जिन लोगों ने, जो मैंने अब तक विशेस बताई हैं, अगर उनमें से कोई भी विश आपसे रेजोनेट हुई है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आया है कि आप में से बहुत से लोग ओवर थिंक कर रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी विशेस के लिए वेट करना पड़ सकता है, या अपनी विशेस को पूरा होने के लिए एक न्यू डायरेक्शन देनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ लोगों की विशेस कभी भी बहुत जल्द पूरी हो सकती हैं। अगर आप लोग अपनी विशेस को पूरा करने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं डोंट स्टॉप, आप रुकिए मत, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। कब तक होगी आपकी विश? कभी भी पूरी हो सकती है, कभी भी। और कुछ लोगों की विशेस विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप में से बहुत से लोगों की विशेस पूरी हो सकती हैं। ज़रूरत है तो आपको किसी साइन को देखने की। आपको एंजल्स, आपको आपके असेंडेंट मास्टर ज़रूर कोई साइन देंगे। आपकी विशेस पूरी होने से पहले हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाई दें, बटरफ्लाइज दिखाई दें, हनी बीज दिखाई दें, कॉइन्स दिखाई दें, सड़क पे चलते चलते आपको सिक्के दिख जाएं, आपको बर्ड्स के फेदर दिख जाएं। ये जितने भी जो एंजल्स के साइन है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एंजल्स के कौन कौन से साइन होते हैं। तो उन साइंस को देखने की ज़रूरत है। जैसे आपको वो साइंस नज़र आए तो आप समझ जाना कि आपकी विशेस पूरी होने के करीब हैं। और यहाँ से गाइडेंस क्या आई थी? सक्सेस एंड बी असर्टिव। डेफिनेटली आप लोगों को हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी, आपकी विशेस ज़रूर पूरी करेंगे ईश्वर। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आया? बी असर्टिव, मतलब अपने विशेस को सबको बताइए मत। यहाँ पे आपको थोड़ा सा असर्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई मन्नत मांग रहे हैं, कोई विश चाहते हैं, तो ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटिए। सबको, फ्रेंड्स को आगे पीछे बताइए मत कि मुझे ये चाहिए, बस मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एवरीवन इज़ योर वेल विशर, ज़रूरी नहीं होता। तो अपनी विश को जितना हो सके सीमित रखिए, ज़्यादा डेस्परेट मत होइए, और सबको मत बताइए अपने विशेस, अपने तक ही एक सीमित रखिए। डेफिनेटली आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी गाइज। ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।